हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कभी कभार दे देता है कि जो हम लोग को आंसर निकालना है इन सीजीएस यूनिट, मतलब सीजीएस यूनिट में ही निकालना है, और जिसमें नहीं दिया जाता है उसमें हम लोग किस में निकालते हैं, एसआई यूनिट में निकालते हैं। तो कितने स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि लेंथ को हम लोग एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं और सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं, मास को एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं और सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लेंथ, मास या फिर यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज देख रहे हैं ये सब को हम लोग एमकेएस यूनिट का मतलब एसआई यूनिट में क्या बोलते हैं और सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं, और इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जस्ट लाइक 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये मीटर और सेंटीमीटर का आप लोगों को पता था, तो आप लोग इसलिए बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। बट अगर वहीं पे अगर बाई चांस पूछ दे कि ऐसा यूनिट में तो फोर्स का न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट में डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, याद है तब तो बोल दीजिएगा 10 का पावर 5 डाइन होता है। बट अगर नहीं याद है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले ऐसे यूनिट को सीजीएस यूनिट कैसे चेंज करेंगे और किस क्वांटिटी का ऐसे यूनिट में हम उसको क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसी वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में भी जानेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के मैथ्स को लेकर के या फिर 11th और 12th के फिजिक्स को लेकर के, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों में आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और सीजीएस और एसआई यूनिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पहला है हमारा क्या, लेंथ। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि एमकेएस यूनिट का मतलब क्या हो जाता है, एमकेएस यूनिट कहिए या फिर इसी को हम लोग एसआई यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों सेम होता है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, और एमकेएस का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और यहाँ पे जो सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, तो सीजीएस का भी तो कुछ फुल फॉर्म होगा, तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, एक और होता है एफपीएस, जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। एफपीएस इसका हो जाता है फुट पाउंड सेकंड। ये सारा आप लोग 11th में पढ़े होंगे, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं एमकेएस का मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस का सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस का फुट पाउंड सेकंड, इस तीनों में कॉमन आपको सेकंड लग रहा होगा, जो कि टाइम का होता है। 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ को अगर आप एमकेएस में लिखिएगा तो लेंथ का ऐसा यूनिट एमकेएस यूनिट में हो जाता है लेंथ का मीटर। ठीक है, सीजीएस यूनिट में उसका लेंथ का हो जाता है सेंटीमीटर, और अगर आप एफपीएस यूनिट में लिखना चाहेंगे तो हम लोग लेंथ का ऐसा यूनिट क्या, एफपीएस यूनिट क्या लिखेंगे, लेंथ का फुट लिखेंगे। सेम एज मास, लेंथ, मास, टाइम के 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, इसी के नाम पे यूनिट्स बना दिया गया है, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। इसी को हम लोग इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में ही आता है ये तीनों। तो के से यहाँ पे क्या है, किलोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला वर्ड जो होता है आपका वो लेंथ बताएगा, पहला लेटर। सेकंड लेटर मास बताएगा, और थर्ड लेटर क्या बताएगा, टाइम बताएगा। तो एमकेएस हो, सीजीएस हो, एफपीएस हो, इस तीनों में जो फर्स्ट लेटर है, एम मीटर, सी से सेंटीमीटर, एफ से फुट, ये तीनों लेंथ का ही यूनिट है अलग अलग। ठीक है, फिर सेकंड लेटर वर्ड क्या बताता है आपका, मास बताता है। तो सेकंड में क्या है, के, इट मींस किलोग्राम। मास को कभी देखते हैं ग्राम में भी लिखते हैं, इट मींस जी, और पाउंड में भी लिखते हैं, पाउंड क्या है, मास का यूनिट है। फिर थर्ड में क्या है, टाइम। सेकंड टाइम का होता है सेकंड, और ये सब में होता है, सेकंड में कोई चेंज नहीं होता है, टाइम का जो एक ही यूनिट होता है सेकंड, जो कि सब में सेम ही होता है।
ठीक है। बाकी लेंथ, मास का चेंज होता रहता है और ये बहुत सारे यूनिट्स का चेंज होता है, जिसमें से कुछ यूनिट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए लेंथ का सबसे पहले लिखेंगे। तो पहले ये बता चुके हैं लेंथ का क्या होगा। एम की एस में अगर लिखना चाहेंगे तो एम से ही मीटर होता है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा इसमें मीटर, तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। सीजीएस में जाएंगे तो पहला वर्ड लेंथ बताता है, सी से सेंटीमीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा सी एफ। ठीक है, अब कन्वर्ट करेंगे तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं ना, मीटर में रहता है तो सेंटीमीटर बदलते हैं, सेंटीमीटर में रहता है तो मीटर में बदलता है। इसी को ऐसे भी कहीं पे लिखा जा सकता है कि 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, 100 को लिख दिया 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा मास। मास एम के एस में क्या है, के है, के मींस किलोग्राम। ठीक है, सीजीएस में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा। और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखिएगा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, या फिर 10 का पावर 3 ग्राम। अगर आप लोग कन्वर्जन का वीडियो देखिए हैं तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि सी मतलब क्या है, सेंटी है। सेंटी का मान क्या होता है, 10 का पावर -2 और ये 100 है मतलब 10 का पावर +2, तो 10 का पावर -2 और 10 का पावर +2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताए थे जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो 2 में जब -2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस बना देगा, बेस सेम ही लिखा जाता है और 2 में से 2 घट जाएगा तो क्या देगा, 10 का पावर 0। और एक और चीज बताए थे कि किसी भी चीज का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या कर देता है, 1 कर देता है। तो 10 का पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये जो 1 मीटर है, मीटर को ये जो 100 सी दिख रहा है, इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा किसका वैल्यू दे देगा, 1 का वैल्यू दे देगा। तभी तो लिखा हुआ है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सी का मतलब 1 हो जाता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से किलोग्राम का 1000 ग्राम कैसे लिख दिए हैं, तो किलोग्राम है, के सिमिलस किलो है और किलो का वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर 3, तो 1 इंटू 10 का पावर 3 क्या देगा, 10 का पावर 3 और फिर ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 का पावर 3 ग्राम। या फिर 10 का पावर 3 को अगर आप 0 के टर्म में लिखना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, 10 का पावर 3 है तो 1 के बाद हम लोग 3 0 दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम। तो पहले ही आप देख चुके हैं कि एमकेएस यूनिट में टाइम का सेकंड था, सीजीएस यूनिट में टाइम का सेकंड था, एफपीएस यूनिट में भी टाइम का सेकंड था। तो सब में क्या टाइम का तो सेकंड ही रहना है, सेकंड इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा सेकंड। और जब दोनों यूनिट सेम ही है सेकंड ही, तो सेकंड को सेकंड में थोड़ी चेंज करेंगे, सेकंड में ही रहने देंगे ना, इसलिए इसका कन्वर्जन नहीं होता है। कहीं नहीं देखिएगा ना SEC भी दिया रहता है, उसका मतलब क्या होता है ना, सेकंड होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेक मत समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्या, एनर्जी। एनर्जी का क्या होता है सर, यूनिट जूल। एनर्जी का होता है, बस स्पेशल यूनिट लिख रहे हैं क्योंकि अगर नॉर्मल अगर बेसिक यूनिट्स में इसको चेंज करेंगे, डिराइव्ड यूनिट में इसको चेंज करेंगे तो आपका एनर्जी का हो जाएगा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम स्पेशल यूनिट बस चेंज कर रहे हैं। एनर्जी का जूल और इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है अर्ग। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, अर्ग। और इसका कन्वर्जन क्या होता है कि 1 जूल, जैसे हम लोग जूल को डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 10 का पावर 7। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7। फोर्स पे आते हैं तो फोर्स का ऐसा यूनिट तो सबको पता होगा क्या होता है, न्यूटन। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। और इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है डायन, न्यूटन का। और इसका कन्वर्जन हो जाता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डायन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज।
होता है, इसको ही आप लोग HZ भी लिखते हैं। SI यूनिट और CGS यूनिट में फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेम ही रहता है। जिस तरीके से टाइम का दोनों में सेकंड ही रहता है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का भी दोनों में क्या होगा, हर्ज ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इसमें क्यों नहीं चेंज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसे डिनोट करते हैं न्यू से, इज इक्वल टू क्या होता है 1 टाइम पीरियड, मतलब 1/सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड का इनवर्स। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है ना। तो आपको पता है कि सेकंड ऐसा यूनिट में भी सेकंड होता है, इट मींस टाइम, और सीजीएस यूनिट में भी क्या होता है, सेकंड ही होता है टाइम का। तो जब सेकंड बदल ही नहीं रहा है तो फ्रीक्वेंसी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, इसीलिए दोनों में क्या है, सेम ही है। ऐसे भी दिया जा सकता है सीजीएस यूनिट का सेकंड इनवर्स, या फिर इसी में दे देगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद इसका कन्वर्जन नहीं होगा बिकॉज यूनिट इसका सेम है। पावर का क्या हो जाता है यूनिट, सब जानते हैं क्या होता है, वाट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, W से। अब ये सब तो सुने भी हुएगा, बट इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो इसका कोई स्पेशल सीजीएस यूनिट नहीं होता है। जिस तरीके से फोर्स का होता है ना, टाइम, एनर्जी का हो जाता है अर्ग, उस तरीके से कोई स्पेशल नहीं होता है। बट हम लोग को जो जानते हैं सीजीएस यूनिट, उसी को चेंज करके, उसी को एक्सप्लेन करके, डिराइव करके हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो पावर का फॉर्मूला कितने हो जाता है, क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, वर्क अपॉन टाइम। तो आपको पता है वर्क का ऐसा यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। तो आप वर्क को लिख सकते हैं, अगर हम ऐसा यूनिट के टर्म में लिख रहे हैं तो वर्क को आप जूल लिख सकते हैं, बिकॉज वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टाइम को क्या लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा, इट मींस जूल सेकंड इनवर्स पावर का होगा। तो यहाँ पे ये जो पावर का हम वर्क लिखे हैं, तो ये तो खैर W होगा ही होगा, और अगर आप लिखना चाहे तो जूल सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। इसलिए इसका वर्क है, और इसी को जूल सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वर्ड का नहीं होता है, बट इसका तो चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जूल है, तो जूल का, जूल एमकेएस यूनिट में जूल है, सीजीएस यूनिट में जूल हमारा क्या बन जाता है, अर्ग बन जाता है। तो जूल को हम नहीं लिख सकते हैं क्या, अर्ग लिख सकते हैं। और क्या है, सेकंड इनवर्स। तो आपको पता है एमकेएस में भी अगर सेकंड है तो सीजीएस में भी सेकंड ही होगा, इसमें भी सेकंड ही होगा, इसका इनवर्स होगा। ये चीज कितने को समझ में नहीं आया है? इसमें क्या है, पावर का सिंपल सा था, पावर का फॉर्मूला लगा दिए, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, तो जूल और टाइम का होता है सेकंड, सो जूल बाय सेकंड। तो ये सेकंड है, बताया थे नीचे में पावर +1 है, तो ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है, तो जूल सेकंड इनवर्स इसको लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, इट मींस एमकेएस यूनिट हो गया। ठीक है, तो एमकेएस यूनिट में क्या हो गया, जूल पर सेकंड हो गया। तो जब हम इसको सीजीएस में लिखे हैं तो हम देखे हैं ना, जूल, जूल एमकेएस में तो जूल है, सीजीएस में जूल क्या बन गया, अर्ग। तो यहाँ पे जो जूल मेरा एमकेएस में मतलब जूल है, उसको सीजीएस में अर्ग लिख दिए। और सेकंड पता है एमकेएस में भी सेकंड होता है, सीजीएस में भी सेकंड होता है, तो सेकंड क्या होगा, एमकेएस में सेकंड इनवर्स था, तो इसमें भी मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स ही हो जाएगा। तो पावर का अगर कोई पूछ दे कि पावर का सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो बोल देंगे पावर का कोई स्पेशल सीजीएस यूनिट नहीं होता है। पावर का जो सीजीएस यूनिट होता है वो वर्क और टाइम को ही डिराइव करके फाइंड आउट होता है। तो जब हम उसको डिराइव करते हैं तो हम क्या गेट करते हैं, अर्ग पर सेकंड। क्लियर है? उसके बाद इसका कन्वर्जन अगर आप कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे आइए, अगर तो जूल आपको पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग होता है, अभी जस्ट लिखे हैं। ठीक है, बाई क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसको ही अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखिएगा, 10 का पावर 7 अर्ग, और सेकंड ऊपर चला गया तो -1, बिकॉज नीचे क्या है, +1 है। तो ये जो निकला, ये क्या था मेरा, पहले तो ये ऊपर वाला मेरा था एमकेएस यूनिट,
और ये देख रहे हैं जूल आपको बदल गया अर्ग में, सेकंड में ही रहता है तो सेकंड में ही रह गया, तो ये मेरा क्या हो गया सीजीएस यूनिट हो गया। ठीक है, तो पावर का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का हो जाएगा क्या, आप क्या लिख सकते हैं, लिखिएगा 1 वाट, एक वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड था, और जूल पर सेकंड इज इक्वल टू कितना दिया है 10 का पावर 7 अर्ग सेकंड इनवर्स, तो 1 वाट इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 का पावर 7 अर्ग सेकंड इनवर्स, लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको डायमेंशन भी अगर इसको तोड़िएगा तो पावर का जो डायमेंशन होता है वो मैंने क्या होगा, वर्क का डायमेंशन होता है mL2t-2 बाय टाइम, ये ऊपर जाएगा तो mL2t माइनस क्या हो जाएगा 2, और ऊपर गया तो t-1, इसका भी आ जाएगा, तो ये क्या दे देगा mL2 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, -2 -1 क्या दे देगा -3 दे देगा, तो इसका क्या हो जाएगा mL2t-3, तो ये m यहाँ पे क्या है मेरा मास, L क्या है लेंथ, और ये तो टाइम है, तो मास को सीजीएस यूनिट में अगर आपको लिखना चाहिएगा तो सीजीएस में तो दिया ही है, अगर ऐसा यूनिट में मास को लिखेंगे तो ऐसा यूनिट मतलब एमकेएस यूनिट, मास को एमकेएस यूनिट में क्या लिखते हैं किलोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम, लेंथ को एमकेएस यूनिट में क्या लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर, लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, और टाइम का तो खैर दोनों में सेकंड ही होता है, -3 हो तो -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी जब सॉल्व कीजिएगा ना तो इतना ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर का एमकेएस यूनिट क्या हो जाता है केल्विन, इसको आप नॉर्मली के भी लिखते हैं, और सीजीएस यूनिट पे भी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, केल्विन ही लिखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये नहीं समझ लीजिए कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट वो सब इसका सीजीएस यूनिट में आता होगा, ऐसा नहीं होता, सेल्सियस फ़ारेनहाइट वो दूसरा ही चीज है, वो चेंज किया जाता है बट वो सीजीएस यूनिट नहीं कहलाएगा। चार्ज कैसा यूनिट होता है, इट मींस एमकेएस यूनिट होता है कूलम, और उसको नोट करते हैं सी से, और इसका सीजीएस यूनिट जो हो जाता है वो होता है स्टैट कूलम, ठीक है, क्या हो जाता है स्टैट कूलम, चार्ज का हो जाता है कूलम, और सीजीएस यूनिट चार्ज का हो जाता है क्या स्टैट कूलम, तो 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10 का पावर 9 स्टैट कूलम, ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 का पावर 9 स्टैट कूलम हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला मतलब कन्वर्ट करने का। उसका करंट का अगर बात करें तो करंट का होता है क्या एम्पियर, और इसको डिनोट किससे करते हैं ए से, और सीजीएस यूनिट में डालिएगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा ना स्टेट लग जाता है, इसका हो जाता है स्टेट एम्पियर, ठीक है, करंट का हो जाएगा एम्पियर, और उसको सीजीएस यूनिट में चेंज कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा स्टेट एम्पियर, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू सेम होता है 3 × 10 का पावर 9 स्टेट एम्पियर, ऊपर वाले की ही तरह इसका सेम है, बस उसमें भी स्टेट लग गया था, इसमें भी क्या लग जाएगा स्टेट लग जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये जो है और रेजिस्टेंस और वोल्टेज ये सब पहले भी आप लोग 10th में पढ़े थे, ठीक है, और वैसे 12th में भी पढ़ना है, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है, तो जो वोल्ट सीजीएस यूनिट में जाता है तो वोल्ट मेरा बन जाएगा स्टैट वोल्ट, ठीक, और मीटर क्या बन जाता है सेंटीमीटर, तो इसको क्या लिखेगा स्टैट वोल्ट सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एमकेएस यूनिट क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, और सीजीएस यूनिट हो जाएगा वोल्ट चेंज हो गया हमारा स्टैट वोल्ट में, और मीटर चेंज हो गया किसमें सेंटीमीटर में,
ठीक है, तो जब इसको लिखिएगा 1 वोल्ट मीटर इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10 का पावर -4 स्टेप वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, एम्पियर यूनिट इसका हो जाता है टेस्ला। टेस्ला होता है, टेस्ला नहीं होता है, कोई कोई इसको टेस्ला भी पढ़ देता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है टेस्ला, और इसको जब सीजे से बदलते हैं ये बन जाता है गॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पियर यूनिट हो गया टेस्ला, और इसको जब सीजे से बदलते हैं तो क्या हो जाता है गॉस हो जाता है, और इसका होता है 10 का पावर 4 गॉस इक्वल टू 1 टेस्ला हो जाता है। 10 का पावर 4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला हो जाता है। फिर रेजिस्टेंस को अगर आप बदलिएगा, अच्छा इस साइड को नोट कर लिया है, साइड वाला पहले नोट कीजिए, फिर लास्ट में समझाते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए फिर आगे देखेंगे। रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का V इक्वल टू आई आर। तो जब रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट मतलब एम्पियर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए रेजिस्टेंस का निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस को रहने देंगे, बाकी टर्म को हटा देंगे, तो I मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, I आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई I होगा। ठीक है, अब V क्या है यहाँ पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर आपको तो वोल्टेज है, तो आगे पढ़िएगा। वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। ठीक है, क्या होता है KQ अपॉन R। तो यहाँ ये जो K होता है ना ये कांस्टेंट होता है, तो बच क्या गया Q बाई R, तो V की जगह क्या लिख देंगे Q बाई R डिवाइडेड बाई I। तो R इज इक्वल टू Q बाई R। अच्छा एक और बात आपको पता होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम पढ़े होंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई टी, बिकॉज T मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, T मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, मींस Q बाई टी इज इक्वल टू I। इसी टर्म को सेपरेट के लिख दिए, तो I इज इक्वल टू क्या दे दिया Q बाई टी। तो यहाँ पे I की जगह पे डाल सकते हैं क्या Q बाई टी, इट मींस चार्ज अपॉन टाइम डाल सकते हैं, तो डालेंगे चार्ज बाई टाइम इज इक्वल टू Q बाई R इनटू, बताए थे गुना में जाता है तो पलट जाता है, जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, Q से Q कट जाएगा, टाइम बाई R, टाइम का हो जाएगा सेकंड, R यहाँ पे डिस्टेंस है सो मीटर। तो इसका रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या निकल गया, एक तो आप लोग ओम जानते थे पहले से, ओम तो जानते थे पहले से, ठीक है, दूसरा भी क्या निकल गया सेकंड, और सेकंड मीटर इनवर्स। ठीक है, सेकंड मीटर इनवर्स। जब इसको चेंज करेंगे तो ओम का कोई मतलब रेजिस्टेंस का कोई स्पेशल सीरीज यूनिट तो नहीं होता है, बट सेकंड मीटर इनवर्स को तो हम चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड में क्या लिखिएगा, सेकंड का सेकंड ही लिखिएगा। मीटर हमारा किस में चेंज होता है सेंटीमीटर में, तो मीटर इनवर्स है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया 1 ओम कहिए या फिर सेकंड मीटर इनवर्स कहिए, ये दोनों क्या है रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, या फिर कहे तो एम्पियर्स यूनिट है। इसको जब सीरीज यूनिट में चेंज करते हैं तो वैल्यू देते हैं सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो जब आप इसको अब मतलब इसको जब हम चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे जिस तरीके से अभी तक कन्वर्ट्स करते आ रहे थे, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 ओम, ठीक है, ये ओम का साइन होता है, इज इक्वल टू
1/3 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है। 1/3 इंटू 10 का पावर -11 क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेकंड को ऐसे भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिखना है पूरा लिखिए सेकंड सेंटीमीटर इनवर्स। ये चेंज हो गया कि ओम का हम लोग इसमें चेंज कर रहे हैं, या फिर 1 ओम लिखे हैं, आपकी इच्छा होती तो आप लोग लिख सकते थे 1 सेकंड स्पेस में जीरो एस लिख दिया मीटर इनवर्स, बिकॉज ओम और सेकंड मीटर इनवर्स दोनों सेम ही चीज है, सेम ही यूनिट है, एमकेएस यूनिट ही है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और चूंकि 1 ओम इसके बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है, ये भी क्या हो जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, वोल्टेज का जो एम्पियर यूनिट होता है वो हो जाता है मतलब सीजीएस, सॉरी ऐसा ही है, वोल्ट हो जाता है, और सीजीएस में जब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है हमारा स्टैट वोल्ट, क्या हो जाएगा, स्टैट वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी चेंज करेंगे, तो वोल्ट का आपको पता है, शॉर्ट में वी लिखते हैं, तो 1 वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10 का पावर -2 स्टैट वोल्ट, सही है। तो ये टोटल कितने हो गए, इसका नंबरिंग भी कर लें, जो तो ये जो 14 है, इसमें से इम्पोर्टेंट अगर कहें तो ये 10 तक, 11th में इस 10 तक का यूज होता है, बट 12th में फिर नीचे वाले का भी यूज होता है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन का तो इतना उतना यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड का इम्पोर्टेंट है, इसका अक्सर दे देता है तो इसका यूज करना होता है, 10 का पावर 4 गॉस इज इक्वल टू 1 टेस्ला होता है, तो ये फिर इम्पोर्टेंट है। फिर आपका ये चार्ज वाला इम्पोर्टेंट है, फिर करंट, चार्ज करंट फिर ऊपर ही लिखिएगा, नहीं यहाँ तक होगा, 8 नंबर तक आपका 11th होगा, उसके नीचे 12th का है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए इस पूरे को, और इस पूरे को आपको करना होगा याद, क्योंकि बिना याद किए हुए फिर यूनिट आप चेंज नहीं कर पाएंगे और नहीं उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। सो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट करेंगे, ठीक है। फिर तो चलिए डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन टॉपिक डाल लीजिए, हो गया। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग करते हैं जब छोटे से एरिया को निकालना होता है, और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं जब बड़े एरिया को निकालना होता है, ठीक है। जब भी देखिएगा ना छोटा, सबसे पहले क्वेश्चन सभी आप लोग सॉल्व किए होंगे 11th में, आप प्रूफ सभी बहुत सारे किए होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, या वर्डन ही निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर उसका स्मॉल वर्डन फाइंड आउट हो जाता है। उसके बाद उस जो स्मॉल वर्डन फाइंड आउट होता है उसको फिर हम लोग लिमिट लगा के उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो लिमिट लगा के इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है ना, टोटल वर्डन फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल वर्डन, उसके बाद टोटल वर्डन। तो स्मॉल वर्डन के लिए डिफरेंशिएशन और टोटल वर्डन के लिए इंटीग्रेशन, ऐसे करके बहुत सारा प्रूफ किए होंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब मेनली कहने का ये मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जो हम लोग यूज करते हैं जब भी छोटे एरिया की बात होती है तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, और जब भी बड़े एरिया की बात होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जब छोटे एरिया की बात होती है तब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसी से इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेगा, इट इज अ फंक्शन, या फिर आप it means to
जो बात बोले थे क्या कि छोटे एरिया की बात होती है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टू डिक्रीज द फंक्शन। इसका मतलब कि जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, मतलब क्या ज्यादा से धीरे धीरे कम होगा, घटेगा। इसका ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अब बात इसको डिनोट किससे करते हैं, मतलब कैसे करते हैं, सिर्फ पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है डी एक्स का पावर एन अपॉन डी एक्स। ज्यादातर देखिएगा तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और करके ले लीजिए बाय डी टी, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, क्या ले लें, क्यों, तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ पे x है, x का पावर n है, तो x है यहाँ पे, तो यहाँ भी x है, यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे q है तो यहाँ पे q है। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नेसेसरी, ये मस्ट है कि ये होना ही चाहिए क्या, ये जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं वो भी बताते, तो रिस्पेक्ट में क्लियर हो जाएगा। ये जो नीचे आपका जो टर्म x है तो हम कहेंगे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t है तो कहेंगे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, q है तो क्या कहेंगे q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मतलब जो चीज नीचे रहता है, जो आपका वर्ड नीचे रहता है, सॉरी जो लेटर आपका नीचे रहता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग उसको उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे x था तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में, q है तो q के रिस्पेक्ट में करेंगे। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो ऊपर है x है तो x का पावर n है, तो ये x है तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे मेरा क्या है t है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेम नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभार होता है कि डिफर दे देता है, तो डिफर देता है तो फिर हम लोग उसको इस फॉर्म में लाते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन कर देंगे, जस्ट लाइक अगर ऐसे दे दे, मान लीजिए दे दे आपका क्या कि साइन एक्स स्क्वायर दे दे अपॉन डी एक्स दे दे, तो इसका एक पॉसिबल है नहीं है, ऐसे हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसको आप तोड़िएगा, चेन रूल लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, साइन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इनटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स डी, साइन एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, तो क्या आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं कि ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो क्या ये सेम है, नहीं सेम है, तो इसको इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट करना चाहिए तो आप क्या लिख दीजिएगा, इसको कॉस लिख दीजिएगा, तो सोचिएगा साइन डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स है तो इसका हो जाएगा कॉस एक्स, तो डी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा, क्या सोचिएगा कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई मीन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये ना सोचिएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। करना क्या है, हम बार बार बोल रहे हैं, करना क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम क्या कैसे किया है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो इसका मतलब हमको नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक्स था तो अपने यहाँ एक्स चाहिए था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो हम डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिए और मल्टीप्लाई भी कर दिए, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वापस डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स दे देगा, जो कि मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कम कर सकते हैं, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, तब आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इनटू, फिर यहाँ पे देखिए ये x और ये x सेम है, फिर ये इस वाले टर्म पे आना है, देखिए ये x और ये x सेम है, पावर n है तो n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, फिर इसको हम लोग फॉर्मूला लगा के, इसका फॉर्मूला होता है भी आगे बताएंगे, फिर इसको भी तोड़ सकते हैं। मतलब मेन बात हम ये कहना चाह रहे हैं क्या कि डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम रहना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी ये क्या कि इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे
इसको जस्ट लाइक फर्स्ट वाला ही ले लीजिए, इसको रीड करते हैं। देखिए कर क्या रहे हैं, ये जो डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएशन का डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको रीड किया जाता है डिफरेंट डी है ना, तो इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन अभी पूरा लिख रहे हैं, आगे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे डी आई डबल एफ और फुल स्टॉप लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा क्या, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स का पावर एन का, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर एन। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन बोलेंगे। डी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, और तब से बोल रहे हैं नीचे वाले को क्या बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, ये डी वाले को नहीं लेंगे, यहाँ पे ये जो डी है इसको नहीं लेंगे, तो डिफरेंशिएशन का हो गया डी बाई नेक्स्ट, वो तो डिफरेंशिएशन का हो जाता है। तो रिस्पेक्ट में किसके है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में मत बोलिएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले डी को रिस्पेक्ट में नहीं लेते हैं, डी के अलावा जो टर्म होता है कहते हैं उसके रिस्पेक्ट में है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी भी लिखा जाता है। ठीक है, विथ का डब्ल्यू, रिस्पेक्ट का आर और टू का टी, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। ऐसे इसको रीड करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर उसी तरीके से बोल दे को इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स था यहाँ पे, तो एक्स बोले, यहाँ टी है तो क्या बोलेंगे, टी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी इसका क्या होता है, टू द पावर जो होता है, सो मतलब एन था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, फिर इसको कैसे पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। समझ आ रहा है? इसको अगर बाई चांस अगर ऐसे दे दें, मान लीजिए अगर दे दें इट्स लाइक एक्स क्यू है बाई डी एक्स, इसको कैसे मतलब रीड कैसे करें, तो सेम है, क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर कितना है, n होता था तब ना n बोलते थे, तो यहाँ पे पावर में 3 है, तो क्या बोलेंगे 3। तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू नीचे क्या है x, तो विथ रिस्पेक्ट टू। समझ आ रहा है? तो इसको आप कीजिए नोट, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया? क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या है, इट मींस टू डिक्रीज द फंक्शन, ये फंक्शन को डिक्रीज करता है, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशिएशन ऑफ q टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू q। ऐसा नहीं है कि बस x, t और q ही रहेगा तभी आप बोलिएगा कि डिफरेंशिएशन है। x, t, q के अलावा कोई भी अल्फाबेट का लेटर ए नहीं लेता,
कोई भी लेटर हो सकता है, तो हम कहेंगे बस इस फॉर्म को फॉलो करना चाहिए कि जो डी बाई अपॉन डी एक्स का फॉर्म है ना, डी बाई अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स, बाई बोल रहा अपॉन बोल रहा, डी अपॉन डी एक्स का ये जो फॉर्म है ना, इसको फॉलो करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशिएशन में है। कोई भी लेटर हो, बाबा लेटर बोल रहे, कोई भी नहीं, सही है, कोई भी लेटर हो तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अभी आते हैं इसके फॉर्मूला पे। इसका फॉर्मूला ही मेन है, यही नहीं याद रहता है किसी को, लेकिन हाँ प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर याद रहेगा। फॉर्मूला, ठीक है, पहला फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, ये तुमसे लिखना है, n x का पावर n माइनस 1। क्या होता है, n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, तो फॉर्मूला है। अब इसको क्वेश्चन करेंगे, अगर दिया है क्वेश्चन में x स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और बोले क्या, डिफरेंशिएट दिस। अच्छा, एक और बात, ये जो दिया रहता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, कभी लिखिएगा तो y दे देगा, या फिर कभी y से डिनोट किया जाता है फंक्शन को। तो आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है, f x होता है। यहाँ पे x होगा तो x लिखेंगे, q होगा तो q लिखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है इस वाले लेटर पे। ठीक है, मेरा फंक्शन है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो दिख रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये इस फॉर्मूला पे जा रहा है कि नहीं, इस दोनों में अंतर किस चीज का है। ठीक है, नीचे dx है, हाँ, ऊपर dx, तो दोनों में है। जहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 2 है। बस सिंपल से फॉर्मूला को याद कर लेना है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, सिंपल सा n x का पावर n माइनस 1, और बस जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, हो गया। डालिए, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कहता है, n, तो n की जगह पे क्या है 2, तो लिखेंगे 2x, तो यहाँ पे देंगे x, n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या है 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x, 2 में से बन जाएगा तो देगा 1, इट मींस 2x का पावर 1 क्या देगा, x ही देगा। मतलब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको नोट करेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भी ट्राई कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हो x का पावर 3 ऑन dx, वीडियो पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बना, ऐसे बनाएंगे, सेम चीज, सेम फॉर्म है, बस n की जगह पे क्या है 3 है, तो बस फॉर्मूला में n की जगह पे 3 डाल देंगे। तो n होता है n x का पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे फिर से 3 x का x, n माइनस 1 है तो 3 माइनस 1, 3x, 3 में से बन जाएगा तो देगा 2, तो 3x स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन हो गया x क्यूब का। ठीक है, एक और बनाएंगे। वो क्या करेंगे, सेम चीज, m की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या है 10 x n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, तो 10 x, 10 में से बन गया तो 9, 10x का पावर 9। अब
इसमें करते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर हम ले लें t का पावर अगर 10 भी ले लें, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे t लिया तो नीचे भी t लेना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऊपर t लिए तो नीचे आप x ले लीजिए, ऐसा नहीं, नीचे भी आपको t लेना होगा। तो क्या होगा, ट्राई कीजिए। बना, देखिए क्या होगा। फॉर्मूला क्या है, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, एन की जगह पर 10, एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स था ना, यहाँ दोनों जगह, तो यहाँ एक्स लिखे, यहाँ दोनों जगह क्या है, टी है ना, तो जब एक्स था तब एक्स लिखे थे, तो यहाँ पे टी है तो क्या लिखिएगा, टी लिखेंगे, फिर एन माइनस वन, तो 10 माइनस वन, 10 टी का पावर 9। और बनाइए, अगर हो q का पावर 15, तो कितना होगा, क्या हो जाएगा, एन एक्स का पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह पे 15, एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ दोनों जगह एक्स था तो एक्स लिखिए, यहाँ दोनों जगह q है तो देंगे q, तो एन एक्स की जगह पे q का पावर क्या होता है, x का पावर n माइनस वन, तो q का पावर n माइनस वन, n की जगह है 15, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस वन, तो 15q, 15 में से बन गया 14, तो 15q का पावर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा तो सॉल्व करना ही है, बट अगर बाई चांस मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एक लाइन में भी सॉल्व, मतलब एक डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर था ना, जो पावर में है बस उसको आगे लिख देना है और एक कम करके इसी के पावर में डाल देना है, तो एक्स स्क्वायर था तो क्या हम बोले आगे लिख दीजिए तो 2, फिर जो है यहाँ पे लिख देंगे, पावर में 2 था ना तो 2 में से एक कम किया तो 2x हो गया, x का पावर 3 है तो 3 को आगे लिख देंगे 3, फिर x जो है सो सेम टू सेम, ये बस आगे आ जाता है और इसमें से एक कम हो जा रहा है, आगे चला जाएगा 10, x का x एक कम हो गया 9, फिर जाएगा तो 10, t है यहाँ पे तो t थी, 10 में से बन जाएगा 9, देख रहे हैं, मतलब एक लाइन में ये बन जाता है, तो ये बनाते बनाते अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है, हो गया ये। चलिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन ऑफ k x का पावर x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू होता है k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन dx, फिर k का k रह गया और ये x का पावर n, ये जो है हमारे लिए यही फॉर्म है ना, इसका फॉर्मूला बस n x का पावर n माइनस वन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर k जो है आपका कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी, मतलब कोई भी नंबर, इट इज कोई भी नंबर हो सकता है k की जगह, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर दे दे डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का, ठीक है, तो अगर 2 नहीं रहता तो आप कहते कि इस फॉर्म पे गया है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है और ये k यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो 2 किस में आता है, कांस्टेंट नंबर k में आता है, तो फॉर्मूला क्या था, k से अगर मल्टीप्लाई हो अगर ब्रैकेट के अंदर तो हम k को बाहर कर देते हैं, फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है इसमें 2
कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बच जाएगा d, और अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स 2 इंटू फिर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बताए थे पावर में है गुना में x है तो x और इसमें से एक घट जाएगा तो क्या दे दिया 2 टू द 4। ठीक है, समझ आया? तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ट्राई कर लीजिएगा। एक और क्यू है, ये 9 है, ये 5 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सो इस 5 क्वेश्चन को नोट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के और भी फॉर्मूला को जानेंगे, और तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, इन 5 क्वेश्चन को बनाइए और अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया है वो सबको खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, कि अभी तो हम बता दिए हैं। ठीक है, तो उस पर और प्रैक्टिस कीजिए, और भी क्वेश्चन अपने मन से सोचिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है।